हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बोला 35 में रिफ़र टू एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 जो दिया गया है, बोलता हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। डाइट में विटामिन ए के अमाउंट को मैक्सिमम करना है, विटामिन ए को अमाउंट को मैक्सिमम करना है। तो बोलता है फिर एज्यूमिंग दैट सी कैन सेल ऑल द आइटम, क्या व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। डाइट में मैक्सिमम अमाउंट जो विटामिन ए का कितना लेना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 35 जो वहाँ पे दिया होगा एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल नंबर 30 वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है फार्मर मिक्सेस टू ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड्स। अपने कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। अपने जानवरों को खिलाने के लिए दो तरह के ब्रांड का जो भोजन उसने यूज़ करता है। ब्रांड पी कोस्टिंग ₹250 पर बैग। जो ब्रांड पी का जो फीड है उसे पर बैग मतलब एक बोरा बोल सकते हैं, एक बैग का दाम कितना पड़ता है ₹250। कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल अमाउंट एलिमेंट, फिर 2.5 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी एंड फिर क्या 2 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी। मतलब जो ब्रांड पी है उसमें 3 तरह का चीज़ मिला हुआ है। क्या क्या जी, 3 यूनिट है न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, मतलब न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो ए है, फिर 2.5 है वो न्यूट्रिशनल एलिमेंट बी है, फिर न्यूट्रिशनल एलिमेंट सी कितना है 2 यूनिट्स। फिर होता है वेयर एज ब्रांड क्यू कॉस्टिंग ₹200 पर बैग। और ब्रांड क्यू के पर बैग का दाम कितना है 200 रुपया। उसमें 1.5 यूनिट्स न्यूट्रिशनल एलिमेंट है ए का, 11.25 यूनिट्स है एलिमेंट बी का एंड 3 यूनिट्स है एलिमेंट सी का। बोलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए बी सी आर 18 यूनिट्स, 45 units and 24 units respectively. To determine the number of bags of each brand which should be mixed in order to produce a mixture having a minimum cost per bag. किस तरह से इन तीनों एलिमेंट्स को मिक्सअप करके कैटल को दिया जाए, फीड किया जाए ताकि उसका मिनिमम कोस्ट पड़े। और व्हाट इज़ द मिनिमम कोस्ट ऑफ द मिक्सचर पर बैग। तो मिनिमम कोस्ट भी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। देखिए यहाँ पे कोस्ट तो हम लोग को कोस्ट दिया गया है किसमें जी, जो है पी और क्यू में। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बैग्स ऑफ ब्रांड पी एंड वाई बैग ऑफ ब्रांड क्यू बी फीड टू कैटल। अब यहाँ से हम लोग को दिया गया है, यदि इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखें तो रिसोर्सेस, फिर बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन वही दिया हुआ है, यही दिया न्यूट्रिशनल दिया हुआ ना, न्यूट्रिशनल एलिमेंट। और ये 3 तरह का न्यूट्रिशनल एलिमेंट है। कौन कौन है जी, ए बी एंड सी। न्यूट्रिशनल एलिमेंट है ए बी एंड सी, और यहाँ पे है रिक्वायरमेंट। ये हम लोगों को क्या है, रिक्वायरमेंट। लेकिन हम लोग को देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशनल एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रांड, 2 तरह का ब्रांड है ना, इधर न्यूट्रिशनल एलिमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रांड 2 तरह का है। ब्रांड एक है पी और दूसरा ब्रांड है क्यू। यहाँ पे न्यूट्रिशनल एलिमेंट होगा ए बी एंड यहाँ हो जाएगा सी। और यहाँ हो जाएगा कोस्ट पर बैग दिया गया है
कोस्ट ये है पर बैग, ये दिया हुआ है ₹250, फिर रुपीज़ कितना है जी 200। अब देखिए ब्रांड पी में जो है, ब्रांड पी में वो कितना है 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए, 2.5 जो है बी का और 2 है सी का। फिर क्यू कितना है, क्यू जो है 1.5 ए का, फिर 11.25 बी का और 3 जो है सी का। और कम से कम हमें तीनों में जो क्या बोलता है मिनिमम रिक्वायरमेंट वो कितना कितना चाहिए जी 18, ये हो गया 45 दिया हुआ है, ए कितना है 24। अब हम लोग को देखिए कोस्ट निकालना है तो यहाँ हो जाएगा टोटल कोस्ट, ये हो जाएगा 250x प्लस 200y, और इसी को हम लोग z मानते हैं तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 250x प्लस 200y। यदि इसी को लिखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि बोला जाए कोस्ट को क्या करना है तो हमें मिनिमाइज करना है, तो हो जाएगा मीन z, यहाँ से हो जाएगा मीन z इज इक्वल टू 250x प्लस ये हो जाएगा 200y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 3x प्लस 1.5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहाँ हो जाएगा 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, फिर हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, यहाँ हो जाएगा x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो गया मैथमेटिकल फार्मूलेशन। जब इसको हम लोग मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं तो आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकली सॉल्व किए हुए थे, तो आपका काम है यहाँ से क्या करना ग्राफिकली सॉल्व करना। ये इतना तो आप खुद से आप कर ही सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये बोलता है अ डाइटिशियंस विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई। एक डाइटिशियन है 2 तरह का फूड मिक्स करना चाहता है एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट द मिक्सर कंटेन एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। इस तरह से मिक्सअप करना चाहता है कि विटामिन ए कम से कम कितना होना चाहिए 10 यूनिट्स, विटामिन बी एटलीस्ट कम से कम 12 यूनिट्स एंड विटामिन सी कम से कम 8 यूनिट्स। तो बोलता है द विटामिन कंटेंट ऑफ 1 kg फूड इज़ गिवन बिलो। तो विटामिन कितना कितना चाहिए वो हम लोग को यहाँ पे टेबल में दिया गया है। बोलता है 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹16 एंड 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट ₹20। 1 kg फूड एक्स का दाम पड़ता है ₹16 और फूड वाई के 1 kg का दाम कितना है जी ₹20। तो फाइंड द लिस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सर विच विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट। तो सबसे पहला यहाँ हम लोग को टेबल दिया गया इस तरह से गिवन है। यहाँ फूड विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। यहाँ पे फूड जो है एक्स एंड वाई, यहाँ विटामिन ए 1 2 2 2 3 1 ये हम लोग को दिया गया है। और विटामिन ए बी सी कितना कितना ज़रूरत है ये भी हम लोग को दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स केजी ऑफ, केजी के भाव में दिया है ना, हाँ एक्स केजी ऑफ फूड एक्स एंड वाई केजी ऑफ फूड वाई बी टेकन। यदि इसको हम लोग थोड़ा फिगर में बनाएं तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से रिसोर्सेस और यहाँ पे हो जाएगा फूड। 2 तरह का फूड है एक्स एंड दूसरा है वाई।
यहाँ से है रिक्वायरमेंट, तो 3 तरह का चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिया गया है फूड में। फूड है 2 तरह का, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई तो दे दिए हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज में 3 तरह का रिसोर्सेज है। विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी एंड तीसरा है विटामिन सी। तो विटामिन ए कितना है जी 1 2, विटामिन बी कितना है 2 2, यहाँ कितना है 3 1। और यहाँ पे कॉस्ट हम लोग को दिया गया है कॉस्ट इन रुपीज़, ये दिया गया है। फूड एक्स का 1 kg का कॉस्ट कितना है 16 रुपीज़, एट इसका कितना है जी 20 रुपीज़। और बोल दिया यहाँ पे इन सब मिनिमम कॉस्ट, फिर बोलता है इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेन्स एटलीस्ट, कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ कितना विटामिन ए, फिर बोला एटलीस्ट 12 यूनिट ऑफ विटामिन बी और एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन सी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 16x + 20y, और कॉस्ट को हम लोग z मानते हैं तो हो जाएगा 16x + 20y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीन z, ये हो जाएगा यहाँ से मीन z इज इक्वल टू 16x + 20y, सब्जेक्ट टू यदि लें तो जाएगा x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यहाँ हो जाएगा 2x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। इसी को लिख सकते हैं हम लोग x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, फिर यहाँ हो जाएगा 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, मतलब एक इन इक्वेशन ये हो गया, एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, 3 कांस्टेंट है। अब सिंपल इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। अब सॉल्व तो आप खुद से कर ही सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पीछे भी देखे हुए थे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, खुद से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये बोलता है ए मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह का टॉयज बनाता है ए और बी। 3 मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पज एंड द टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉयज ऑन मशीन्स इज गिवन बिलो। टाइम प्रत्येक मशीन्स में 2 तरह का जो टॉय है कितना कितना टाइम लेगा वो मिनट्स में हम लोग को दिया गया है। तो ईच मशीन्स इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 आवर पर डे, और प्रत्येक मशीन जो है पर डे कितना घंटा काम करेगा जी 6 घंटा काम करेगा। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईच टॉयज ऑफ टाइप ए इज ₹7.50 एंड ऑन ईच टाइप टॉय ऑफ टाइप बी इज ₹5, बोलता है शो दैट 15 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 30 टॉयज ऑफ टाइप बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम लोग को प्रूव करना है, यहाँ पे आंसर हम लोग को दिया, हम लोग के क्वेश्चन में दिया गया, हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा जी 15 टॉय को जो टाइप ए का कितना टॉय बेचेंगे 15 एंड टाइप बी का 30 टॉय बेचेगा, तब आपको क्या मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दिया गया है टाइप ए एंड टाइप बी में, और यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, गिवन दैट टेबल टाइप्स ऑफ टॉयज, यहाँ दिया हुआ है मशीन्स, 3 तरह का मशीन है 1 2 एंड 3।
यहाँ है ए एंड बी 12, 18, 6, 6, 0, 9 और तीनों के लिए जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है कितना जी, वो 6 आवर है। लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ टॉय A and y be the number of toy B मैन्युफैक्चर्ड। मान लिए कि टॉय A कितना पीस बना जी, x पीस, एंड टॉय B कितना बना, y पीस। अब यहाँ से यदि हम लोग अपना टेबल बनाए, यदि यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा रिसोर्सेस, फिर हो जाएगा टॉय A एंड B अवेलेबिलिटी। अब देखिए यहाँ से और मशीन्स दिया गया 3 तरह का मशीन 1, 2 एंड 3। प्रॉफिट इन रुपीज़ दिया गया है, ये कितना है जी, 7.25, फिर ए है ₹5। और यहाँ देखिए मशीन ए टाइप, मशीन ए में कितना है 12, 1 में जो है मशीन कितना है 6, फिर हो जाएगा 18, 0, ये है 6, 9 और मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है जी, तीनों के लिए जो है 6 आवर है। ये सब जितने भी दिए गए हैं वो मिनट्स में दिए गए हैं, बुक में बोल दिया है, तो मिनट्स में 6 आवर है, तो मिनट्स में बदलेगा कितना होगा 360 मिनट्स, सभी हो जाएगा 360 मिनट, 360 मिनट्स। तो हो जाएगा यहाँ से टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7.5x प्लस 5y सब्जेक्ट टू 12x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 360, फिर हो जाएगा 18x लेस देन और इक्वल टू 360, फिर हो जाएगा 6x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 360 और यहाँ हो जाएगा x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि इसी को चाहें इसको ऐसे लिखें थोड़ा सा, 6 यहाँ से कॉमन है तो कितना हो जाएगा जी 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 360, यहाँ से कटेगा हो जाएगा 60, हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, ये पहला हो गया। दूसरा फिर है 18x लेस देन और इक्वल टू 360, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 620, फिर हो जाएगा दूसरा। फिर तीसरा क्या है जी 6x प्लस 9y लेस देन और इक्वल टू 3x, यहाँ से 3 कॉमन तो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 360, यहाँ से कटेगा ये हो जाएगा 120, जगह 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120 और है x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो है कंस्टेंट मतलब इसका हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो था ये हम लोग जो है कर लिए हैं, मैथमेटिकल फार्मूलेशन। अब जब मैथमेटिकली जब इसको फॉर्मुलेट कर लिए हैं तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोलता है वी हैव टू प्रूव दैट। चलिए यहाँ तक नोट कर ले इधर, अरे बोला है वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट, ये बोला 15 टॉयज ऑफ टाइप 1, 15 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 30 टॉयज ऑफ टाइप बी, 30 टॉयज ऑफ टाइप बी should be manufactured, should be
मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ, यहाँ पे कर देते हैं टैप बी, टैप बी टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये हम लोग यहाँ से सॉल्व हो गया है। तो देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ हो जाएगा मैक्स जेड, ये हो जाएगा 7.5x प्लस 5y। अब सब्जेक्ट टू हो गया कितना कितना जी, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, x इज लेस देन और इक्वल टू 20, हो जाएगा 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120, यहाँ हो जाएगा x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से एक क्वेश्चन प्रूव करने वाला है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि सही में 15 टाइप ए का 15 ट्वाइस एंड टाइप बी का 30 ट्वाइस पे क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। यदि लेंगे हम लोग फ्रॉम 1, ये कितना है जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू 60, तो देयरफॉर यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कितना 060 एंड पुट y इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, y का वैल्यू 0 नहीं है सॉरी 30, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 30,0। फिर लेंगे फ्रॉम 3, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, यदि पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो जाएगा 40, तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा 040 एंड पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 60, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा 60,0। अब देखिए ये तो लाइन नंबर 2 जो है x इक्वल टू 20, ये तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। चलिए यहाँ से अब इसका लाइन ड्रॉ कर दें, x इधर हो जाएगा y, x डैश y डैश ओरिजिन इधर ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, ये ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, -20 -20 कितना कितना है 060 एंड 30, ये 060 एंड ये है 30, ये है लाइन नंबर 1। दूसरा है x इक्वल टू 20, ये हो जाएगा लाइन नंबर 2। तीसरा हो जाएगा 040 एंड 60, 040 ये है एंड ये है 60, ये हो जाएगा लाइन नंबर 3। अब देखिए तीनों में से कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट ले लेते हैं 0 0। कंसीडर अ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। तो फ्रॉम 1 ये कितना है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 60, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60 हो जाएगा ट्रू। फिर हो जाएगा फ्रॉम 2 हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 20, हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी ट्रू। फिर लेंगे फ्रॉम 3, ये है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 120, 0 लेस देन इक्वल टू 120, ये भी हो गया ट्रू। अब देखिए यहाँ से जो है, अब ये थोड़ा सा हम लोग को ये कन्फ्यूज़न है कि ये देखिए ये लाइन ये तीनों पॉइंट आपस में एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो अभी देखिए पॉइंट लिए हैं कौन सा जी 0 0 लिए हैं, तीनों के लिए सेटिस्फाई कर गया है।
तीनों का शेडिंग होगा ओरिजिन की तरफ, तो जो ये जो रीजन जो शेड होगा ये रीजन होगा, ये रीजन होगा। अब ये रीजन जो है तो देखिए बॉन्डेड है, इसको मान लेते हैं O, ये हो जाएगा A20। यदि इसका ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है इसको मान लेते हैं B, जिसका कोऑर्डिनेट अभी मालूम नहीं है। एक देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा C तो हो ले लिए हैं, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा ABC, सीन हो गया, हो जाएगा C। और यहाँ एक D दिख रहा है, ये कितना है 040। तो बोल सकते हैं सिंस कॉमन फिजिबल रीजन OABCDO इज बॉन्डेड, देयरफॉर जो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन हो गया जी, OABC एंड D। अब हम लोग इन चारों का क्या करना है, कोऑर्डिनेट पता करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को इन चार में से 2-3 का कोऑर्डिनेट पता है, एक O का, A का और D का। B और C का पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। यदि हम लोग 4B की बात करें, ये जो B है वो कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है जी, 1 और 2 का। तो सॉल्विंग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 तो हो जाएगा x का वैल्यू 20 पुट कर दें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 20, तो हो जाएगा यहाँ से 40 प्लस y इज इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू 20। तो देयरफॉर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा एक 20-20। तो B का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 20-20। अब लेते हैं 4C जो का जो कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जी, ये है 1 और 3। तो यहाँ जाएगा हो जाएगा सॉल्विंग 1 और 3। तो 1 और 3 को यदि सॉल्व करें, दोनों घटा देते हैं, 1 माइनस 3 ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120, माइनस 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 ये कट जाएगा, हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 60, 0 0 विल कैंसल, तो y इज इक्वल टू 30। और इस y का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में। यदि लेंगे फ्रॉम 1 तो हो जाएगा 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 60, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो देन x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ गया ये कितना हो जाएगा जी, 15 और 30, तो हो जाएगा 15 और 30। इससे मतलब ये देखिए दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलग अलग आया है, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग को पता चल रहा था। लेकिन यदि हम लोग एक्चुअल ग्राफ बनाते ग्राफ पेपर में तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाता। चलिए देखिए यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग को निकल गए हैं, चलिए इधर नोट कर लें। तो देयरफॉर कॉर्नर पॉइंट्स O00, A 20-0, B 20-20, C 15-30 एंड D ये है 0 और 40। यदि इसको हम लोग वैल्यू निकालें, यहाँ हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स Z इज इक्वल टू कितना है जी, 7.5x प्लस 5y, यहाँ हो जाएगा एक 0 0, ये हो जाएगा 20-0, B हो जाएगा 20-20, C हो जाएगा 15-30 और यहाँ से D हो जाएगा 0-40। तो यहाँ से Z का वैल्यू हो जाएगा 0, यहाँ से Z का वैल्यू हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 7.5 मतलब 75/10 इंटू 20,
हो जाएगा 7.5 इंटू 20 प्लस 0, ये कटेगा, 0 0 विल कैंसल, तो हो जाएगा 75 2 जा 150, यहाँ पे जेड ले लेंगे तो हो जाएगा 7.5 मतलब 75 बाई 10 इंटू 20, 0 0 विल कैंसल, हो जाएगा 150 प्लस 25 जा हो जाएगा 100, हो जाएगा 250, जेड यहाँ पे ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 15 बाई 10 इंटू ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 75 3 जा 15, कैरी 1 7 से 21 एंड 1 22, तो हो जाएगा 225 बाई 2, तो हो जाएगा 112 मतलब 11 112.5 प्लस 35 जा 150, इतना ना, तो ये कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा यहाँ से 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 एंड 1 2, फिर यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 5 4 जा ये हो जाएगा 2200, हो जाएगा 200। आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, तो ये हम लोग का मैक्सिमम 1530 पे आया है, तो ये जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि मैक्स z इज इक्वल टू 262.58 कितना जी 15 एंड 30, यही हम लोग को प्रूव करना था कि देखिए बोला था प्रूव दैट कि 15 टॉयज ऑफ टाइप ए का 15 टॉय और टाइप बी का कितना है जी 30 टॉयज ऑफ टाइप बी टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यदि 15 टॉय टाइप ए का 15 टॉयज एंड टाइप बी का 30 टॉयज यदि वो बना करके बेचेगा तो उसको क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।